अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। एक अलग अंदाज से बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये कढ़ाई तैयार होगी। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाना है। कढ़ाई तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया। इसमें मैंने प्याज डाल दी। ठीक है, प्याज को आप लोगों ने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज ज़रूर करना है अगर आप लोग अमेजिंग कढ़ाई चाहते हैं तो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इनको सॉफ्ट कर देती हूँ, इनका कलर चेंज कर देती हूँ। माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने लग गया और बहुत ही स्पेशल तरीके से आप लोगों की ये कढ़ाई तैयार होगी अगर आप लोग मेरे तरीके से तैयार करेंगे तो। जैसे ही थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज होने लग जाए तो आप लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देनी है। ठीक है, ये चिकन मैं ऐड कर दूंगी। तकरीबन 750 ग्राम मेरे पास चिकन है, ये मैंने इसमें डाल दी। इसका थोड़ा सा आप लोगों ने कलर चेंज कर देना है और फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। जैसे ही आप लोग देखेंगे चिकन का कलर चेंज हो चुका है तो इसमें आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं। इसके छिलके हम लोग बाद में रिमूव करेंगे और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारी कढ़ाई तैयार होगी। ये आप लोगों ने कढ़ाई बहुत बार बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से जो मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ इस तरीके से आप लोगों ने नहीं बनाई होगी। इस वजह से रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनफ टाइम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे टमाटर की स्किन सॉफ्ट हो चुकी है, तो आप लोगों ने इसको ऐसे उतार देना है, क्योंकि अगर स्किन के साथ होंगे तो ये मैश नहीं हो सकेंगे। इस वजह से आप लोगों ने इसकी स्किन को रिमूव करना होता है। तो जैसे मैं इसको ऐसे उतार रही हूँ इसके छिलके, आप लोगों ने भी इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ कवर कर देना होता है और इसको 2 मिनट हल्की आंच पर पकाना होता है। फिर आप लोग इसकी लुक देखा करें, कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। बहुत स्पेशल तरीके से हमारी ये कढ़ाई तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम की स्किन को मैंने रिमूव कर दिया। ऐसे आप लोगों ने चेक ज़रूर कर देना है कि तमाम की स्किन रिमूव हुई या नहीं। उसके बाद चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे मैश करते जाना है। जैसे जैसे आप मैश करते जाएंगे वैसे वैसे कढ़ाई का कलर भी चेंज होता जाएगा। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश भी करते जाना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसके साथ साथ इसमें आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और बहुत अच्छे तरीके से हमारी ये कढ़ाई तैयार हो सके। 2 चम्मच भरकर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। जैसे ही आप लोग देखेंगे अदरक लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है और टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, तो इसमें आप लोगों ने कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड कर देना है, धनिया पाउडर और थोड़े से आप लोगों ने काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है। ये तमाम पाउडर मसाले ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ये याद रखना है कि इसमें नमक पहले से होता है मसाले में, इस वजह से मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया। अगर ज़रूरत हुई तो आगे चलकर ऐड करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया ताकि मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून जाए। ऑयल सेपरेट होने तक इसको भूनूंगी, उसके बाद लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे ही आप लोग देखें मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह अब ना आप लोगों को टमाटर प्याज नज़र आएंगे ना कुछ और बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारा ये मसाला तैयार होगा। 1 कप तक आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। ठीक है, 10 से 12 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको पकाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे जो हम लोगों ने पानी डाला था तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये देखें आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी
तैयार हो रही है ऐसे, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने हल्के हाथों से चम्मच को चला देना है इसमें बहुत ही स्पेशल लुक के लिए। इसके बाद इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें लास्ट में, और इसमें ऐड कर देना है हरा धनिया, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देखें इसकी लुक कितनी अमेजिंग आने लग गई है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं 2 मिनट। फ्लेम को भी मैं बंद कर दूंगी और इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ठीक है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। 2 मिनट के बाद माशाल्लाह से अब आप लोग इस कढ़ाई की लुक देखें, कितनी अमेजिंग स्पेशल लुक आ चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये कढ़ाई तैयार हुई है, ठीक है। आप लोग कढ़ाई को ऐसे खुश्क तैयार करते हैं तो वो खाने में मज़ा नहीं आता। जिस तरीके से मैंने इस कढ़ाई को तैयार किया, आप लोग इस तरीके से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस रेसिपी से, ठीक है। तो माशाल्लाह आप लोग देखें इसकी लुक कितनी अमेजिंग, कितनी स्पेशल इसकी लुक है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर आप लोगों को लेके चलूँगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखें आप लोग इसकी लुक देखें। एक बार जब आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इसको रोज़ बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इतनी अमेजिंग ये हमारी कढ़ाई तैयार होती है। बाहर से तो बिल्कुल लेना आप लोगों ने छोड़ देना है और घर में ख़ुद ये कढ़ाई तैयार करनी है, क्योंकि ये स्पेशल कढ़ाई की रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस वजह से आप लोगों ने इस कढ़ाई को तैयार ज़रूर करना है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है। चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।